कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही सिर्फ मौत का ख्याल आता है। हो भी क्यों ना, पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10 से 20 लाख मौतें हर साल। ऐसे में सबसे मुश्किल होता है कैंसर के सामने हिम्मत बनाए रखना, उससे जूझते हुए उम्मीद को जिंदा रखना और उसके इलाज से उठे दर्द में भी मुस्कुराते रहना। और उससे भी मुश्किल होता है खुद कैंसर से लड़ते हुए हजारों और कैंसर पेशेंट्स और उनके परिवारों को हिम्मत और उम्मीद देते रहना कि हम कैंसर से ज्यादा ताकतवर हैं। वी आर स्ट्रॉन्गर देन कैंसर। मोनिका ने यही बहुत मुश्किल काम किया, खुद कैंसर को मात देती रही और दुनिया को यह संदेश कि कैंसर को हराया जा सकता है, उस लम्हे तक जब 22 अगस्त 2017 को उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन मोनिका मरी नहीं और वो हारी नहीं। वो आज भी जिंदा है और उनका मिशन भी अपनी जुड़वा बहन सोनिका के रूप में। सोना इज मोना एंड द फाइट अगेंस्ट कैंसर इज ऑन। सोनिका, सोना विल बी मोना, इसके पीछे क्या राज है? जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मैं और मोनिका, हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे, नहीं हैं। अभी भी नहीं लगता कि शी इज़ नॉट अराउंड। उसके जाने के बाद जब हॉस्पिटल में उसको मैंने देखा इन हर लाइफलेस फॉर्म, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि जो एक लड़ाई कैंसर के अगेंस्ट वॉर में साथ में लड़ रहे थे वो जैसे थम गया फॉर अ मोमेंट, ऐसा लगा। इनफैक्ट आई फेल ऑन माई नी, यू नो, ऐसी फीलिंग आई कि मैं रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। मैं ज़मीन पे गिर गई और एक आईसीयू में सिस्टर आई, मुझे उन्होंने खड़ा किया एंड बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि घुटनों में जान नहीं है, क्योंकि 3 साल की लड़ाई थी उसकी और मेरी। और हर मोमेंट इस लड़ाई में हमने सिर्फ जीतने की बात कही, दैट वी विल विन। मैं खड़ी होकर उसका लाइफलेस फॉर्म जो है वो देख रही थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था अब इसके बाद क्या। व्हेन हर मॉर्टल रिमेन्स केम होम एंड व्हेन आई हग्ड एंड क्राइड, मैंने बोला मेरी बच्ची, मैं रोई, मेरी बच्ची। दैट वाज at that moment I realized that I actually felt very motherly towards her and शायद कोई पास्ट लाइफ स्टोरी रही होगी हम दोनों की, माँ बच्चे की। बट और मुझे ऐसा लगा जैसे अगले दिन जब मैंने उसकी मुखाग्नि की, मैंने की मुखाग्नि उसका, क्योंकि मैंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। तो जब वो गई भी तो मैंने खुद से उसको जब मैंने देखा तो मैंने उसको उस वक्त वादा किया कि मैं जब तक तू पूरी तरह से विदा नहीं होती है ना, मैं तेरे साथ रहूँगी। मैंने उसकी मुखाग्नि की, मेरे लिए मुश्किल बहुत था ऋचा, बट मुझे लगा मुझे उसका हाथ नहीं छोड़ना। मैं हरिद्वार गई, उसका अस्थि विसर्जन मैंने किया, पूजा भी मैंने की। और वो पूरी जो जर्नी थी हरिद्वार से जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके मिशन को ख़त्म होने नहीं दूंगी। वो जिंदा रहेगी मेरे अंदर और उसका जो मिशन था टू क्रिएट होप फॉर कैंसर वॉरियर्स। हाँ, एक और चीज़ वो हमेशा कहती थी कि जो भी कैंसर से जूझता है वो वॉरियर है और जो कैंसर से जीतता है वो कॉन्करर है, सर्वाइवर नहीं है। सो वो बहुत चिढ़ती थी जब कोई कहता था कि कैंसर पेशेंट। उसने कहा मैं ये पेशेंट वर्ड जो है ना कैंसर के साथ हटा दूंगी। एवरीबडी शुड टर्म समवन अ कैंसर वॉरियर। कैंसर सिर्फ शरीर के साथ लड़ाई नहीं है, जो वो डिजीज़ है, इट्स नॉट द फाइट विद द डिजीज़, इट इज़ अ फाइट विद द फियर ऑफ डेथ। क्योंकि ये सोसाइटी जो है वो कहती है कि कैंसर इज सिनोनिमस टू डेथ। उस वक्त मैंने डिसाइड किया दैट आई विल हैव टू डॉन हर ड्रीम, द ड्रीम दैट आई विल हैव टू टेक द मिशन, जिसको वो और मैं मिलकर कहते थे कैंसर सर्वाइवल अवेयरनेस मिशन। तो उसको आगे लेके जाना है। तो पहला काम मैंने ये किया, जो मेरा नाम था फेसबुक में वो सोनिका बख्शी था, उसको मैंने बदल के कर दिया सोना विल बी मोना। क्योंकि सोना मोना एक नाम शुरू से था, बचपन से सब सोना मोना ही कहते थे, तब से वो सोना विल बी मोना हो गया फेसबुक पे।
जो सबको ये संदेश दे रही थी, या जो आप भी ये संदेश दे रही हैं कि कैंसर है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, या कैंसर डज नॉट मीन डेथ, लेकिन आपने डेथ देखी। मोनिका तो कहीं ना कहीं हार गई ना, 3 साल बाद ही सही, लेकिन हार गई। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि मोनिका का जो, पहले तो ये मैं क्लियर करूँगी, उसका जो डायग्नोसिस था वो था एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। AML या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया से बहुत लोग सर्वाइव कर जाते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद, बहुत लोग, और कई लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। शी हैड अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर इन हर सिस्टम। उसके बावजूद इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही स्कैरी होता है। इनफैक्ट जब उसका ट्रांसप्लांट भी हुआ था तो डॉक्टर ने कह दिया था कि यू नो शी हैज़ 7 to 14 days टू लिव, एंड शी केम आउट ऑफ दैट। इट वॉज मेनली बिकॉज शी हेल्ड the idea of mind over matter, that will to live. That will to live is something that every cancer warrior should live with. Or coming back to your question, how I am able to manage that cancer survival awareness mission when I have lost my own twin sister, उसका एक ही रीज़न है। वो ये है कि हर बार जब मैं कोई कैंसर वॉरियर की जीत की कहानी लेकर आती हूँ वेबसाइट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोनिका और मैंने जीत हासिल की एवरी टाइम। एंड इट्स सच अ, एंड वो मुझे नहीं, वो मोनिका को भी फील होती थी। वो इनफैक्ट शी यूज्ड टू सोर्स स्टोरीज ऑन हर ओन, शी यूज्ड टू रीच आउट, पढ़ती थी, पता लगाती थी कोई कैंसर वॉरियर कहीं है कि नहीं, फ्रेंड्स के थ्रू रीच करना, उनसे स्टोरी लाना। बहुत एथिकली हम स्टोरी पोस्ट करते हैं। तो हर बार जब ये स्टोरी आती थी उसकी शक्ल पे ना एक ग्लो आता था कि देखो एक और कोई जीत गया कैंसर से। तो हर बार जब मैं कोई स्टोरी लेकर आती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, जीत मेरी और मोनू की हो रही है, मेरी और मोनिका की जीत हो रही है, और मैं करती रहूँगी जब तक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ तब तक। मुझे नहीं मालूम कि कैंसर क्या करता है, मारता है, क्या करता है, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना पता है कि लोग जीत रहे हैं, कैंसर से जीत रहे हैं, और ये मैसेज मैं बहुत स्ट्रांगली वहाँ लेकर जाना चाहती हूँ, बाहर लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगली बार जब आप किसी को मिलो एंड आपको पता चले कि आपका कोई दोस्त या रिलेटिव कैंसर से डायग्नोस हुआ है, उसको प्लीज़ जाकर ये मत कहिए आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। उसकी पीठ पे थपथपा कर कहिए यू विल फाइट एंड यू विल विन। डेथ तो बहुत सारी चीज़ों से होती है, एक्सीडेंट से होती है, हार्ट अटैक से इतने लोग जाते हैं, पर वो कैंसर के साथ जो फियर जुड़ा हुआ है ना, मुझे उसे मिटाना है, ये मेरा मिशन है। उस फियर को आपने जिया होगा जिस वक्त ये पता चला होगा कि उसको कैंसर है। विजयादशमी के दिन फ़ोन आया मुझे एंड उसने मुझे कहा मेरा बायोप्सी रिपोर्ट आया है और मुझे ना एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है। मैं रजिस्टर नहीं कर पा रही थी। मैंने बोला क्या है? उसने बोला ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो मैंने बोला मोनू डॉक्टर ने क्या कहा, मतलब अब क्या होगा, क्या करना है? डर तो मुझे भी लगा जैसे सबको लगता है। तो उसने कहा कल सुबह 5 बजे डॉक्टर ने बोला है विदाउट डिले मुझे एडमिट होना है, पर तू डरना मत। मुझे कह रही तू डरना मत, हम दोनों निकल आएंगे इससे। तो मैंने कहा डॉक्टर ने प्रोग्नोसिस क्या कहा? उसने तब कहा इंटरनेट तो कहता है कि पीपल लिव फॉर 6 months to 2 years, बट यू डोंट वरी, आई विल विन। तो मैंने टेक केयर, आई विल कम, मैं आऊँगी। फ़ोन रखा और आई लिटरली सैंक, जहाँ मैं बैठी खड़ी थी वहाँ मैं बैठ गई। तो डर मुझे बहुत लगा और मैंने उस डर को जिया है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, उस डर को जिया है। कब और कैसे समझ में आया कि नहीं, ये होप अब शायद हमारे घर से तो एटलीस्ट जाने वाली है, दिस माइट नॉट कंटिन्यू? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने डॉक्टर्स तक को सरप्राइज में और शॉक में रखा हमेशा। डॉक्टर्स खुद ही नहीं बता पा रहे थे कि अचानक से उसका हेमोग्लोबिन जहाँ 5 में बैठा था वहाँ 11 हो गया, प्लेटलेट काउंट वाज सिटिंग एट 10,000, अपने आप 90,000 हो गया। तो डॉक्टर्स खुद अचंभे में थे। डॉक्टर इट्स अ मिरेकल दे से, बट आई स्ट्रांगली फील दैट समवेयर ह्यूमन बॉडी हैज़ द कैपेबिलिटी टू हील इटसेल्फ। तो थ्रू आउट हर कैंसर जर्नी शी वॉज बेकिंग केक्स फॉर हर सन, शी वॉज गिविंग हर सन बाथ, शी वॉज एबल टू ईट एवरीथिंग, शी वॉज नेवर bedridden. She was running stronger than cancer. She was doing everything. Her death was a very sudden one where her hemoglobin fell. And I took her to the hospital for a transfusion. In fact, जिस morning she passed away, 22nd August की सुबह,
21 को रात को मुझे आईसीयू से फ़ोन आया, उसको आईसीयू में रखा था क्योंकि शी हैड टू बी ऑब्जर्व्ड बेटर, क्योंकि हेमोग्लोबिन बहुत गिर गया था, 4 हो गया था। सो मुझे फ़ोन आया, मैडम मोनिका आपको बुला रही है आईसीयू में। मैं बहुत डर गई, मैंने सोचा क्यों, इज शी ऑल राइट? हाँ हाँ, उन्होंने एक बोल कस्टर्ड खाया है और एक मैगज़ीन मंगाई है। मैं गई उससे मिलने, वो बैठी हुई है, अपना हाथ में एक लोशन लेके बैठी हुई है, टोटली फाइन। मैंने उससे पूछा मोनू ये मैगज़ीन तूने मंगवाया था? ये नहीं मंगाया था, ये से भी काम चल जाएगा, टाइम पास करना है। मैंने बोला इतनी लाइट में ये टैं टैं टू टू जो हो रहा है आईसीयू में, विल यू बी एबल टू स्लीप? आई आस्क्ड हर। शी सेड यार आई कैन स्लीप एवरीवेयर, आई एम अ बुद्धा। फिर मैंने उससे पूछा कि ये लोशन क्यों मंगाया? बोलती हाथ ड्राई हो रहे थे। मैंने अच्छा। मैंने क्या खाया तूने? बोला कस्टर्ड खाया, शी यूज़ टू लव कस्टर्ड। तो मैंने कस्टर्ड खाया। मैंने अच्छा। तो फिर बोल रही है, मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी, जो मुझे अजीब सा एक डर लग रहा था, तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड स्वाति को बुलाया हैदराबाद से, तो वो आ गई थी रात को। तो स्वाति को बोल रही है, स्वाति व्हेन आई विल टर्न 60 एंड वी ऑल विल टर्न 60, विल गो टू गोवा एंड वी विल हैव गुड फन देयर। और तो सिस्टर आई और बोला कि आप बाहर जाइए, इनको अगर बात करनी है, मेरी फ्रेंड के लिए बोला, अगर इनको बात करनी है कर लेंगे, फिर आप लोग जाइए, शी नीड्स रेस्ट ऑल्सो। मैं बाहर खड़ी हुई थी और तब ही स्वाति भाग के आई और मुझे कहा कि सोना समथिंग हैज़ हैपेंड टू हर, शी इज़ अनएबल टू ब्रीथ। सो इट वॉज वेरी क्विक, इट वॉज वेरी क्विक। एक्चुअली her hemoglobin fell drastically, and then she couldn't breathe and she was immediately put on ventilator, and within 5 hours she passed away. So ऐसा नहीं था that she was bedridden. She had kept cancer on the back foot throughout 3 years, and she was a warrior, and that is called the warrior spirit. So मैं कभी नहीं लगता मुझे that she has lost to cancer. मुझे ऐसा लगता है she chose to go. StrongerThanCancers.com, इसकी शुरुआत कब की? मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि ये थॉट रहा होगा कि इंस्पायरिंग स्टोरीज खुद के लिए भी और दुनिया के लिए भी ढूंढनी है, बट कैसे, कब और कैसे शुरुआत हुई? डिस्कशन तो उसके और मेरे बीच काफ़ी टाइम से हो रहा था दैट देयर इज़ एब्सोल्यूट लैक ऑफ मोटिवेशन ऑन इंटरनेट, एंड व्हाट मीडिया इज़ कवरिंग अबाउट कैंसर इज़ ऑल अबाउट डेथ फैक्ट्स एंड हाउ बैड प्रोग्नोसिस इज़ फॉर कैंसर। एंड एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि 70% पीपल विल बी अफेक्टेड बाय कैंसर बाय 2025। सो ये फैक्ट्स जो हैं ये बहुत स्कैरी हैं। तो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि एक स्टोरी सक्सेस की नहीं मिलती है। जब आप गूगल करोगे सक्सेस स्टोरीज कैंसर, आपको नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का, वो भी नहीं के बराबर। तो डिस्कशन काफ़ी टाइम से था, लेकिन जब उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, जिसमें आई वॉज द डोनर, BMT ICU में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ICU में, उसने फ़ोन किया मुझे और मुझे कहा कि तू डॉक्टर से परमिशन लेकर लैपटॉप लेके आएगी और मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर आना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गई, एंड दैट टाइम शी वॉज प्रिटी फ्रेल, क्योंकि अभी भी ट्रांसप्लांट हुआ था, काउंट्स पे लो। BMT ICU में बैठकर उसने वेबसाइट स्टार्ट किया, स्ट्रॉन्गर देन कैंसर, एंड पहली स्टोरी वो ऑलरेडी ढूंढ के लाई थी। सो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड स्ट्रॉन्गर देन कैंसर। इस बात को अभी 1.5 साल होने को है, एंड एवरी मंथ वी ब्रिंग अ स्टोरी ऑफ विक्ट्री ओवर कैंसर एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हमने पाकिस्तान से एक स्टोरी लाए हम, हीरा अमजद अली नाम है उनका। शी वॉन्टेड एवरीबडी टू नो दैट शी हैज़ फॉट कैंसर। न्यूजीलैंड से स्टोरी है, US से है, इंडिया से तो खैर बहुत सारे हैं, और बहुत ही ऐसी स्टोरीज है जहाँ होप उनकी लाइफ में नहीं था, बट दे फॉट थ्रू एंड केम आउट बिकॉज दे वॉन्टेड टू लिव। किसी एक कैंसर सर्वाइवर या कॉन्करर का आप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिसको स्ट्रॉन्गर देन कैंसर्स ने इंस्पायर किया हो? ऐसे कई हैं जो मुझे लिखते हैं, जैसे भी हाल ही में किसी ने लिखा कि मैसेज में भेजा कि मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट 1 साल पहले हुआ था, एंड बट ये डर तो रहता ही है सबके अंदर, रिलैप्स का डर रहता है, कैंसर है तो। सो उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपने इतने सारे विक्ट्री स्टोरीज़ किए हैं, क्या आपने AML सर्वाइवर्स की स्टोरी की है? तो मैंने उससे कहा कि पहले तो आप सर्वाइवर खुद को बिल्कुल मत कहिए, यू आर अ कॉन्करर, यू हैव वन ओवर दिस डिजीज़। एंड मैंने 4 लिंक्स इमीडिएटली भेजे उनको उसी डायग्नोसिस से जो जीत कर बाहर आए हैं, और मैंने कहा इन 4 को पढ़िए और ये याद रखिए कि 4 हैं जो मैंने कवर किए हैं, मैंने और मोनिका ने, और बहुत हैं बाहर। सो नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोट टू मी दैट मैंने इस कैंसर से बाहर इसलिए आया हूँ क्योंकि आई एम अ वॉरियर, और ये 4 स्टोरीज़ जो आपने मुझे भेजी है इसने एक नई होप मुझे दी है। अब जब ये कहानियाँ आप पढ़ती हैं, क्या आपको लगता है कि काश मोनिका के साथ भी ऐसा हो जाता?
एक चीज़ मेरे में और मोनिका में कॉमन था, वो ये या है, वॉर में पास्ट में कभी नहीं जीते। हमारा जो पास्ट है वो बहुत हार्ड रहा, बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रहा हमारा। हम पास्ट में नहीं जीते हैं, हम प्रेजेंट में जीते हैं। और ख़ास तौर पे जब मोनिका का डायग्नोसिस हुआ और वो पूरा जो फाइट हमने कैंसर के अगेंस्ट साथ में लड़ा, हमने एक चीज़ सीखी लाइफ में कि हर दिन यू हैव टू लिव योर लाइफ ईच डे। सो अब जो हो गया उसको वो तो खैर इट्स अ ग्रीफ दैट आई विल कैरी इन माई सोल टिल आई एम अलाइव, क्योंकि मोनिका वॉज माई आइडेंटिटी, द अदर आइडेंटिटी। बट अब आगे बढ़ना है, इससे आगे जाना है और रुकना नहीं है। सो वो थॉट अब नहीं आता, अब आगे बढ़ने का थॉट आता है। मैं आपको एक मैसेज सुनवाना चाहती हूँ जो आपके लिए गाया। मोनू दीदी जब हॉस्पिटल में थी, कैंसर से लड़ रही थी, मुझे याद है सोनू दीदी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी, घर बार सब छोड़ के उसके साथ खड़ी रही, उसके लड़ाई में उसके साथ रही। आज हो सकता है मोनू दीदी नहीं है, पर मोनू दीदी ने जो सपने देखे थे, सोनू दीदी वो सपनों को अपना बना के जी रही है। वो सब कुछ कर रही है जो मोनू दीदी चाहती थी वो करे। मैं बस आज सोनू दीदी को यही कहना चाहूँगी कि सोनू दीदी कभी मत सोचना कि आज मोनू दीदी तेरे साथ नहीं है तो तू अकेली है। यू हैव मी, आई एम देयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू बी देयर whatever situation you are in. Just call me. I want to tell you and the world that I love you, Didi. I love you so much. And you're not alone. I'm there. I'm there for you. ये जो alone word जो इसने कहा, twins when they lose the other twin sibling, it's a loss of identity. इनफैक्ट जब वो चली गई तो अगले दिन मॉर्निंग में उठकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्या मिसिंग है, जैसा आपके पास हाथ ना हो तो हाउ डू यू फील। सो आई फेल्ट दैट। सो आई डू ग्रैपल विद दैट आइडिया दैट आई एम अलोन, बट अगेन मुझे ये चीज़ पता है कि हर एनर्जीज विल स्टे विद मी। मैं उसकी चीज़ें पहनती हूँ, उसके ईयररिंग्स, उसका नोज़ पिन, वी बोथ वेयर नोज़ पिन। सो उसका नोज़ पिन पहन लिया, घर के उसके कपड़े सारे मैं ले आई, घर पे उसी के कपड़े पहनती हूँ। एक टी शर्ट जो वो पहन के हॉस्पिटल गई थी उसको धोया नहीं आज तक। बट यू नो ये सारी चीज़ें मुझे वीक नहीं करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं। दैट स्ट्रेंथ इज़ द एनर्जी दैट शी हैज़ लेफ्ट इन मी एंड आई डोंट ब्रेक डाउन। आई डू क्राई, आई डू हैव टीयर्स, बट देन आई गेट दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम हर। जैसे मुझे कह रही हो वो कि यू हैव अ मिशन, द मिशन दैट आई हैड, I left that mission to you. That's a legacy that you have to take forward. सोनिका आगे क्या? अब मेरा एक सपना है। अभी तो फ़िलहाल मैं एक ऐसी चीज़ करने जा रही हूँ जो, जैसे मोनू कहती थी, मोनू जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो कहती थी कि मैं कुछ इम्पॉसिबल करना चाहती हूँ, यू नो, लाइक अ कैंसर कॉन्करर, आई वॉन्ट टू डू अ मैराथन समडे। सो वो इम्पॉसिबल कुछ करना चाहती थी। तो मैं खैर आई डू मैराथन्स, आई हैव डन ट्रैक्स इन द पास्ट, बट अब मैं करने जा रही हूँ एवरेस्ट बेस कैंप। सो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करूँगी, बट दैट विल बी focused on cancer survival awareness mission. So I will go to the Everest base camp with this message that cancer is conquerable, that one cancer death should not be taken as an example, that cancer only meets death. ऐसा नहीं है. So there are so many conquerors. So summit तो conquer पता नहीं इस जन्म में कर पाऊंगी कि नहीं, but उसके बिल्कुल पास जाकर मैं I want to give this message to the world that cancer can be fought with willpower and there's nothing in the world that you cannot achieve. मोनिका की टू डू लिस्ट अगर कोई रही होगी, उसमें से कौन कौन से काम अधूरे रह गए जो आपको पूरे करने हैं? उसकी जो टू डू लिस्ट थी, जिसको बकेट लिस्ट कहती थी, उसकी बकेट लिस्ट बहुत छोटी थी। वो ज़िंदगी में उसके बहुत डिमांड्स नहीं थे लाइफ से। सो छोटे से टू डू लिस्ट में जो पहला था वो ये था दैट शी वांटेड टू बिकम अ रेकी हीलर। सो अब मैंने रेकी सीखा, उसके जाने के बाद सीखा,
और इमीडिएटली मैंने लेवल 1 मेरा हुआ आफ्टर 15 डेज ऑफ हर पासिंग अवे। और अब मेरा ग्रैंड मास्टर जो है वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। आई हैव टू पिक माई सर्टिफिकेट। सो ग्रैंड मास्टर मेरा हो गया है रेकी का। उसके अलावा शी वांटेड टू, कई सारी चीज़ें हैं जो वो गुल के साथ, उसके बेटे के साथ करना चाहती थी। शी वांटेड टू रन मेनी मैराथॉन्स विद गुल। इनफैक्ट अपने फ़ोन पे एक रिमाइंडर लगा रखा था उसमें, हर सुबह वो रिमाइंडर आता था दैट आई विल रन मेनी मैराथॉन्स विद गुल। तो उसके बेटे के साथ दौड़ना है, वो है बकेट लिस्ट में जो मुझे पूरा करना है, वो हो जाएगा। उसके अलावा वो अपने बेटे को न्यूजीलैंड और दुबई लेके जाना चाहती थी फॉर सम रीज़न। शी वांटेड टू ट्रैवल विद हर सन, वो भी करना है। और वो हम तीनों बहनें वो चाहती थी कि हम किसी पहाड़ पे जाएं एंड वहाँ से हम किसी पीक से हम तीनों, वो चाहती थी हम तीनों ज़ोर से चिल्लाएं कि यू नो कैंसर, यू चोज़ द रॉन्ग पर्सन। सो वो मैं और मेरी छोटी बहन हमने प्लान किया है कि वो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। एंड आई एम श्योर जब हम वो करेंगे तो मोनिका भी साथ होगी। आपकी बातों से मैं समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या पूछूं क्या ना पूछूं। आज मैं चाहती हूँ कि वो सारे हज़ारों लाखों शायद लोग या परिवार जो इस वक्त कैंसर से जूझ रहे हैं, सोनिका और मोनिका दोनों की तरफ से क्या मैसेज होगा उन सभी फैमिलीज़ के लिए? मोनिका एक गाना गाती थी और वो रिकॉर्डेड है और वो मैं भी कई बार विज़िट करती हूँ और सब कहते हैं कि व्हेनेवर वी फील लो एंड वी फील दैट लाइफ इज़ नॉट काइंड टू अस, हम वो गाना सुनते हैं। सो मैं वो 2 लाइन गुनगुनाऊंगी। मुझे पता नहीं वेदर आई विल बी एबल टू सिंग लाइक हर। हो अगर कभी कोई गम तो बिल्कुल न तुम घबराना, ताररररम ताररम पम ताररररम ताररम पम। रात है तो सवेरा भी होगा, है सफर तो बसेरा भी होगा, गम के आगे मुस्कुरा के गाए हम। ताररररम ताररम पम ताररररम ताररम पम।